मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता तुल्य मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज मैं आपके सामने मिथुन राशि का ग्रह गोचर फल 17 जनवरी 2023 का पटल पर ला करके मैंने प्रस्तुत किया है। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, जो आपको बड़ी ही आपके मिथुन राशि वालों के लिए सटीक रहेगी। और मिथुन राशि में जो ग्रह गोचर फल है वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको पूरा बता करके और उसके बाद में उपाय भी बताऊंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने के पहले आपसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस यशोधन ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के बाद ही आपको इसका राशिफल में क्या क्या आपको करना है, 17 जनवरी तक क्या क्या सावधानियां रखना है और क्या आपको नहीं करना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो कृपा करके आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और राशि से हर राशि पर जाकर के मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ ये ग्रह बैठा है और यहाँ ये ग्रह यहाँ से वहाँ जा रहा है, इससे आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है व्यापार व्यवसाय का। देखिए, मनुष्य के जीवन में व्यापार व्यवसाय एक अहम भूमिका का रूप निभाता है। व्यापार से फायदा भी होता है और घाटा भी होता है। ग्रह की चाल शुभ होती है तो व्यापार व्यवसाय में फायदा ही फायदा होता है, और जब ग्रह की चाल अनिष्ट होती है तो व्यापार व्यवसाय मद्दा हो जाता है। तो मिथुन राशि वालों, आप सुनिए, ये जो वीडियो आपके सामने मैं ला रहा हूँ, ये 17 जनवरी तक आपको व्यापार व्यवसाय में सावधानी रखना है। उसकी वजह यह है कि मिथुन में कोई ग्रह नहीं है, कर्क में कोई ग्रह नहीं है, सिंह में कोई ग्रह नहीं है, कन्या में कोई ग्रह नहीं है। अब ये तुला के अंदर ग्रह है। तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ये पांचवा घर है। पांचवें घर में केतु बैठा है। अब होता क्या है कि जब पांचवें घर में केतु बैठा है तो नव पंचम, अब 9 घर देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11वें घर में कुंभ है और कुंभ राशि में कोई ग्रह नहीं है। अगर कुंभ राशि में कोई ग्रह होता तो कुंभ राशि से केतु और मिथुन नव पंचम राजयोग बन जाता, तो ये केतु थोड़ा शांत स्वभाव में आ जाता, और यहाँ कोई ग्रह होता तो नव पंचम राजयोग बन जाता। तो इसलिए ये केतु पांचवें घर में है, इसके 9वें घर में कोई ग्रह नहीं है। इस कारण से व्यापार व्यवसाय आपका मद्दा चलेगा, ये इसका योजन बनता है। तो दूसरा ये कारण भी यह भी बनता है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मीन में गुरु है। अब मीन में गुरु है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिथुन से। मिथुन से अब आपको मैं बताता हूँ कि क्या होता है। मिथुन से
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें घर में गुरु है जो आपके लिए फायदे कारक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें घर में शनि है जो आपकी साढ़े साथी को प्रदर्शित करते हैं। ढैया आपको शनि चल रहा है, उतरता शनि चल रहा है। उतरता शनि आपको बहुत ही 17 जनवरी तक सावधानी रखना है, यह संकेत देता है। तो भैया गिने चुने दिन हैं, दिसंबर एंड जा रहा है, जनवरी 17 आ रही है। आप सावधान रहिए, हर प्रकार से सावधान रह कर के शनि की पूजा अर्चना कीजिए, शनि के मंत्रों का जाप कीजिए। जाते जाते शनि हो सकता है आपको फायदा दे जाए, तो इसलिए व्यापार व्यवसाय सावधानी से करें और शनि महाराज की पूजा अर्चना करें, इससे आपको लाभ हो सकता है। वैसे तो शनि जाते जाते आपको नुकसान तो कम ही देंगे, लेकिन फिर भी अपने को सावधान रहने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के जातकों को नौकरी सावधानी से करना है। बड़े अधिकारी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे नौकरी में, क्योंकि शनि 8वां है, केतु 5वां है। केतु को बल यहाँ मिल नहीं रहा है नौ पंचम में, तो इसलिए आपको नौकरी भी सावधानी से करना होगी। दाम्पत्य जीवन, तीसरा, दाम्पत्य जीवन आपका नोक झोंक वाला रहेगा। पति पत्नी में वाद विवाद हो सकता है और झगड़े फसाद से संबंध विच्छेद पति पत्नी के हो सकते हैं। तो अपने पति पत्नी के व्यवहार में मिथुन राशि के जातक थोड़ा शांत स्वभाव का बन करके 17 जनवरी तक अपना समय को निकाल देवें, दाम्पत्य जीवन सुखमय बना लेवें, तो अति उत्तम रहेगा। दिक्कतों का सामना करते करते 17 जनवरी आई जाएगी, तो आप 17 जनवरी तक दाम्पत्य जीवन में शांत स्वभाव से पति पत्नी बने रहें और अपना 17 जनवरी को पार कर दें, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। अब यात्रा, अभी वैसे मल मास चल रहा है, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक मल मास चल रहा है। तो मल मास में यात्रा का कोई योजन बनाना ही नहीं है। अकस्मात जाना पड़े तो सावधानी रखना है, क्योंकि शनि महाराज ढैया अंत आपके पैर पर चल रहे हैं, तो आपको जो है थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगी। यात्रा में सावधानी रखने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। 17 जनवरी तक सावधान रहें यात्रा में। परिवार से संबंध, अपने माता पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। शनिदेव, परिवार में माता पिता की आप सेवा करेंगे तो शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव काम फलदाता है, शनिदेव धर्म फलदाता है। शनिदेव परिवार के माता पिता को सुख देने वालों को प्रसन्न होते हैं। तो इस कारण से परिवार में संबंध अच्छे बना के रखें, बड़े भाई बहनों बुजुर्गों का सम्मान करें, तो शनिदेव आपके परिवार में शांति बनाए रखेंगे और आपका जीवन 17 जनवरी तक सुखमय हो जाएगा। सुख साधन का संबंध, तो देखिए, सुख साधन के संबंध में ये लिखा है 24 दिसंबर को बुध और शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें स्थान पर शुक्र और बुध की चाल बन रही है। तो शुक्र और बुध की जो चाल बन रही है 8वें स्थान में, जो आपके सुख साधनों में अड़चन पैदा कर सकती है। मैंने आप पहले भी बताया था कि अपनी राशि से चौथा, 8वां, 12वां ग्रह जो होता है वो अनिष्ट कारक होता है। तो 24 तारीख से शुक्र बुध मकर राशि में आ रहे हैं, शनि पहले से ही बैठे हैं। तो सुख साधन का जो संबंध है उससे आप सावधान रहें, किसी नए सामान को घर में लावे नहीं 17 जनवरी तक। किसी
सामान को बेचने की भी बात नहीं करें, ज़मीन जायदाद को खरीदना बेचना नहीं करें, फ्रिज कूलर टीवी 17 जनवरी तक नहीं लाएं, मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़ा कुछ भी आपको लाना नहीं है। कारण यह है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक मलमास चल रहा है और 17 जनवरी को आपको शनि महाराज कुंभ राशि में चले जाएंगे। उसके बाद फिर आपके अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि मिथुन राशि का समय कैसा चल रहा है 17 जनवरी के बाद। वाहन से सावधान। अगर आप वाहन चलाते हैं तो शनि महाराज आपके अभी अंत समय में 17 जनवरी तक पैरों पे चल रहे हैं, तो वाहन से सावधान रहें, सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं। सावधानीपूर्वक वाहन चलाएंगे तो आपको वाहन से कोई चोट नहीं लगेगी। एक्सीडेंट का आप ध्यान रखें, सावधानी से वाहन चलाएं। हो सकता है छोटी मोटी पैर में चोट लग जाए, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि ग्रह अभी आपके फेवर में नहीं है। फेवर में इसलिए नहीं है कि 8वां शनि ढैया के रूप में चल रहा है और गुरु महाराज भी आपके अभी फेवर में नहीं है। गुरु महाराज भी जो है 10वें घर में बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपको अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सावधान रहें, हर प्रकार से 17 जनवरी तक सावधान रहें और सावधानीपूर्वक अपना जीवन 17 जनवरी तक पार लगा लें। उसके बाद आपका अगली वीडियो में क्या आपको फ़ायदे होंगे वो सारे बताए जाएंगे। 17 जनवरी के बाद जो मिथुन राशि का वीडियो डाला जाएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि आपके शनि कुंभ राशि में आ गए हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे लाभ पहुंचाएंगे। तो अब चलिए मैं आपको ये 17 जनवरी तक मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। 17 जनवरी तक आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक तेल का दिया अवश्य जलाएं और पीपल के पेड़ में जल अवश्य चढ़ाएं, जिससे शनि महाराज प्रसन्न होंगे। होता क्या है कि अब तो जगह जगह पर शनि मंदिर बन गए हैं, तो हर आदमी शनि मंदिर में जाता है, लेकिन प्राचीन काल में शनि मंदिर कहीं होते नहीं थे, कोसों दूर तक शनि मंदिर नहीं होते थे। तो पहले प्राचीन काल में लोग पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन दीपक जलाते थे। तो वो शनिवार दिन जब दीपक जलता है, आप दीपक लगाते हैं, तो भगवान विष्णु वहाँ प्रसन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती है और आपके सारे व्यवधान समाप्त हो जाते हैं। सारी शनि की जो वक्रीय चाल है या कुदृष्टि है, सब वहाँ पीपल के पेड़ में समायोजन हो जाती है और आपका भविष्य उज्जवल हो जाता है। तो इसलिए आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य जलाएं और हो सके तो रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे कभी नहीं जाना चाहिए। उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे अलक्ष्मी का वास होता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, इसमें सारी जानकारी आपको दे दी गई है, तो आप कृपा करके इस वीडियो को अंत तक देखें। और आपने वीडियो देखा, कैसा लगा? अब आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पास में बेल आइकन घंटी उसको अवश्य दबाइए। अपने इष्ट मित्रों को बताइए कि यशोधन ज्ञान सागर चैनल बहुत ही बढ़िया है। पंडित जी पूरी तरीके से इसको समझाते हैं, कुंडली राशि ग्रह गोचर फल के हिसाब से पूरा बताते हैं और पूरा आसानी से सावधानी पूर्वक बताते हैं और बताते हैं पंडित जी के एक एक पॉइंट पर जाकर के क्या करना क्या नहीं करना, ये सारा इस पटल पर दिखाया जाता है। तो आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको अगला वीडियो कौन सा देखना है, अगर उसमें आपको क्या लगता है। कुंडली आपको बनवाना है तो अवश्य नीचे जो ये नंबर लिखे हैं इन पे आप
संपर्क कर सकते हैं। और इस ज्ञान सागर चैनल में जो शुल्क है, जो बिल्कुल कम शुल्क है, उसके कम शुल्क के आधार पे आपकी कुंडली बन के आपके घर आ जाएगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं प्रयास करूँगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।